Hello everyone and welcome back to your coaching classes of KVS and DSSP। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे एंड आई रियली विश कि आपकी बहुत जल्द गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लगे एंड आप बच्चों की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आओ। चलो अब आ जाते हैं पढ़ाई पे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ए, एन एंड द। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास ही डाउट आया था कि उनके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही, तो वो संडे के एग्ज़ाम के लिए रेडी कैसे रहेंगे। देखिए, आपको नोटिफिकेशन के लिए दो काम करने हैं। पहला तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड दूसरा जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस करना है ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आए वीडियोस के। पूरा वीक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियोस को अपलोड करने के सेम डे उनको देखिए एंड साथ के साथ अपने डाउट्स पूछिए। ओके, अब सबसे पहले समझ लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या है। आर्टिकल्स का मतलब होता है कि वो वर्ड्स जो नाउन से पहले लगकर उनके बारे में हमें बताते हैं। नाउन्स तो आप सबको पता है कि क्या होते हैं, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग। अब कई नाउन्स होते हैं जनरल एंड कुछ होते हैं स्पेसिफिक। जैसे अगर मैं बोलूँ बुक तो वो है जनरल नाउन, मतलब कोई भी बुक हो सकती है। एंड अगर मैं बोलूँ पंचतंत्र तो वो हो गई स्पेसिफिक बुक। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ पेन तो वो हो गया जनरल नाउन, और अगर मैं बोलूँ सेलो तो वो स्पेसिफिक नाउन हो गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड है। अब हमने सेम इसी बेसिस पे आर्टिकल्स को क्लासीफाई किया। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स एंड एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर, जो हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताए। एंड इनडेफिनेट मतलब जनरल, यानी कि जो जनरल नाउन से पहले लगे। अब इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट्स को फ्रेशन अप कर लेते हैं। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू एंड उनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल अ के बारे में। जो अ होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब कोई भी जनरल चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, जनरल नाउन से पहले लगता है। ओके, जैसे गर्ल, बस, फ्रॉक, टेबल, इन सबसे पहले अ लगा क्योंकि ये सब जनरल चीज़ें हैं, किसी पर्टिकुलर गर्ल या किसी पर्टिकुलर बस की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब अ लगता किससे पहले, कॉन्सोनेंट से पहले। अ जो होता है वो हमेशा कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड हम बोल सकते हैं। कॉन्सोनेंट की कोई भी साउंड आ रही हो उससे पहले लगता है अ। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव अ कार। अब यहाँ पे मैंने किसी पर्टिकुलर कार के ब्रांड का तो नाम नहीं लिया, किसी स्पेसिफिक कार का नाम नहीं लिया, जनरल है वर्ड कार, कोई भी कार हो सकती है, तो इसलिए आएगा अ। आई हैव अ कार। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जार। अब यहाँ पे हमने एग्जैक्ट क्वांटिटी को तो मेंशन नहीं किया ना कि कितना मिल्क, हमने बोला लिटिल मिल्क, तो कितना भी लिटिल हो सकता है, तो इसीलिए आएगा अ। जो अ होता है वो हमेशा, एक बात याद रखना, सिंगुलर चीज़ों के लिए आता है। अ का मतलब वैसे भी आपको पता होगा कि एक होता है, तो अ जो होता है हमेशा सिंगुलर चीज़ों के लिए ही यूज होता है। अब हम बात करते हैं एन की। जो एन होता है वो लगता है वॉवल से पहले। जितने भी वॉवल साउंड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनसे पहले लगता है एन। ए और एन दोनों ही जनरल चीज़ों के लिए होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि ए कॉन्सोनेंट्स के लिए लगता है एंड एन वॉवल्स के लिए। एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन एग, एन ऑरेंज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें हमेशा साउंड के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना होता है लेटर से ज़्यादा। अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि लेटर जो हो वो कॉन्सोनेंट हो लेकिन आपको साउंड वॉवल की आ रही हो, तब वहाँ पे आप वॉवल के साउंड के बेसिस पे उसके आप पहले एन लगाओगे। ओके, जैसे हम बोले आर, तो आर की स्पेलिंग क्या होती है, HOUR। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसकी साउंड कैसी आ रही है, आर, ओ की आ रही है ना, तो साउंड की क्योंकि वॉवल की आ रही है इसीलिए हम वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। ओके, तो एन या ए कोई भी हो, हमें हमेशा साउंड के ऊपर ध्यान देना है कि साउंड किसकी आ रही है, वॉवल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है। आई सॉ एन ईगल इन द गार्डन। गार्डन में मैंने एक ईगल देखी। अब कोई भी ईगल हो सकती है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, एन, एंड वॉवल साउंड तो है ही। एन एप्पल डेली कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, एप्पल है, वॉवल साउंड है, ओके, देन इसलिए हमने यूज़ किया एन। एन एप्पल डेली कीप्स द डॉक्टर अवे। कोई भी एप्पल हो सकता है, हम किसी जनरल एप्पल की तो बात नहीं कर रहे।
अब यहाँ पे हम एक बार कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ए एंड एन के ए होता है कॉन्सोनेंट से पहले लगता है, एंड जो एन होता है वो वोवल से पहले लगता है। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम साउंड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी लिखा है तो यूनिवर्सिटी में साउंड किसकी आ रही है, यू की, YOU, जो कि है हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसलिए हम इससे पहले अ लगाएंगे, चाहे ये जो है वॉवल ही क्यों ना, वॉवल से स्टार्ट क्यों ना हो रहा हो। यूनिवर्सिटी है, स्टार्ट तो वॉवल से ही हो रहा है ना, यू से, लेकिन इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे, अ। ऐसे यूटेंसिल की भी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, इसलिए इससे पहले लगाएंगे अ। अब हम देख लेते हैं एन की एक्सेप्शन, जहाँ पे हमारा जो कॉन्सोनेंट है एच है वो साइलेंट है। जैसे आर जो है इसमें स्टार्टिंग जो वर्ड है वो एच है, ओके। तो हमें एक तरह से यहाँ पे अ लगाना चाहिए था क्योंकि एच है, लेकिन हमने क्योंकि साउंड पे ध्यान देना है एंड साउंड आ रही है ओ की, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन आर, एन ऑनर, ओके। देन आ गया द जो होता है वो स्पेसिफिक आइटम्स के लिए लगता है, इसीलिए द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट चीज़ों के लिए लगता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ की जब हम बात करें। जैसे द अम्ब्रेला इन द बैग, वही वाला अम्ब्रेला जो बैग में है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द कैट इन द ट्री, वही वाली कैट जो उस ट्री में है। तो सिंपल सा रूल क्या है द यूज करने का, कि हम जब भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करो, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करो, तब हम यूज करते हैं द अम्ब्रेला नेक्स्ट टू द डोर इज नॉट माइन, जो अम्ब्रेला डोर के पास है वो मेरा नहीं है। इधर हम जनरल अम्ब्रेलास की बात नहीं कर रहे, उसी वाले अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं जो डोर के पास है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द, ओके। या फिर हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। द माउस लव्ड द एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक, माउस को एलिफेंट की लॉन्ग ट्रंक बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे हम इनकी पहले भी बात कर चुके होंगे, हम दोबारा इनकी बात करें तो हमने क्या यूज़ किया, द। अब हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन हु सेव्ड माई कैट, मैं बहुत हैप्पी हुआ उस पुलिसमैन को देख के जिसने मेरी कैट सेव करी। यहाँ पे हम जनरल पुलिसमैन की बात नहीं कर रहे, उसी वाले पुलिसमैन की बात करें जिसने कैट सेव करी, तो यहाँ पे क्या आएगा, द डॉग दैट बाइट हिम रैन अवे, वही वाला डॉग जिसने उसे बाइट किया वो भाग गया। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आएगा द। अब एक बारी रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़े सब कुछ, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन, अ डॉग एंड एप्पल, कॉन्सोनेंट से पहले अ आता है एंड वॉवल से पहले एन आता है। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, जैसे द डॉग, इधर हम किसी स्पेसिफिक डॉग की बात करें, या फिर द एप्पल। जो और एन है वो हमेशा सिंगुलर के लिए आते हैं, प्लूरल के लिए कभी भी नहीं आते। अगर हमें प्लूरल में बोलना हो तो हम बोलेंगे सम डॉग्स, सम एप्पल्स, अगर हमें प्लूरल में जनरल चीज़ों की बात करनी हो। और अगर प्लूरल में स्पेसिफिक चीज़ों की बात करें तो हम द यूज़ करेंगे, द डॉग्स, द एप्पल्स, ओके। नाउ आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ए कब यूज़ करते हैं, एन कब यूज़ करते हैं एंड द कब यूज़ करते हैं। अगर अभी भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताइएगा अपने डाउट के बारे में। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।